करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस की CIA 1 की टीम ने लूटपाट समेत कई मामलों में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निरीक्षक दीपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्य करते हुए CIA 1 की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू निवासी सुंदर नगर चौसाना जिला शामली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए अथक परिश्रम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो संदीप उर्फ सोनू वासी चौसाना जिला शामली का रहने वाला है, उसको कल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उससे हुई पूछताछ एवं हमारे जो संबंधित फाइलें हैं उस पर जो उपलब्ध साक्ष्य थे उसके आधार पर 3 और आरोपी जो गढ़ी जंजारा जिला सोनीपत के रहने वाले हैं और जिनके नाम राहुल, सुमित उर्फ काला व मोहित उर्फ काली है, उनको आज गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और जितने भी वारदातें जो उन्होंने कबूल की है और जिस अभियोग में हमने उनको अरेस्ट किया है उसमें जो भी रिकवरीज बनती है वो रिकवरी करने के लिए हमारी पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं। अब तक हुई आरोपियों से पूछताछ के आधार पे वे हमारे पास में जितने भी एविडेंसेज अवेलेबल थे उसके आधार पे 6 वारदातों में उनकी भूमिका अभी तक सामने आई है। जो पहली वारदात थी वो 17 अगस्त 2019 को हुई थी, जिसमें अनाज मंडी करनाल में हथियार के बल पर 4 लाख और 10,000 रुपये छीने गए थे। उसके बाद में 7 सितंबर 2019 को रणदीप सिंह मान की शिकायत पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा हथियार के बल पे लूट की गई थी। तत्पश्चात 25 जनवरी 2020 को मनदीप कौर की शिकायत पे एक और अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 25 जनवरी 2020 को सुबह 3 व्यक्ति आए और उन्होंने हथियार के बल पे घर में लूटपाट की थी। उसके बाद में ये सामने आया है कि 6 अक्टूबर 2020 को एक व्यक्ति के द्वारा अपना हथियार छोड़ करके भाग गया था और कुछ व्यक्तियों को धमकी देके गया था। उस संबंध में भी मधुबन थाने में अभियोग अंकित था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया था। तत्पश्चात 24 नवंबर को प्रमोद कुमार आर्य हैं जो गोंडा के रहने वाले हैं और ज्वेलर्स का काम करते हैं, उनकी दुकान पे 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की थी। उसमें वो असफल रहे, उसके बाद में फायर करके वहाँ से भाग गए थे। उसमें भी अननोन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी लेटेस्ट 5 दिसंबर 2020 को चौरा गांव में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर के लूटपाट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। उसमें भी इन आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। अब तक हमारे द्वारा इस गैंग के 4 व्यक्ति काबू किए जा चुके हैं। बाकी अन्य जितने भी गैंग मेंबर्स जो इन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं उसके बारे में भी हमारे पास में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। रिकवरी में सब क्या कुछ है? देखिए, अभी एक आरोपी कल गिरफ्तार किया गया था, 3 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं। हम पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जितनी भी जो रिकवर्ड जो स्टोलन आइटम्स है वो हम रिकवर कर पाएंगे। 3 धाराओं में मामला देखिए, लूटपाट, डकैती इत्यादि की धाराओं में मुकदमा अंकित किए गए हैं। एक बात ये भी सामने आई है कि जहाँ पर भी ये लूटपाट करते थे इस संबंध में जो भी गांव के आसपास का कोई व्यक्ति इनको महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता था, जिसके बाद में ये उस घर की रेकी करते थे और रेकी के पश्चात वारदात को अंजाम देते थे। गुंडागढ़ गाँव में जो रेकी की गई थी उसमें भी एक शख्स को गिरफ्तार किया, गाँव का मौजूद आदमी है वो भी। देखिए, अभी गिरफ्तार उसमें नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि बूढ़ा खेड़ा वाली वारदात में और जो मान साहब की जो कोठी पे जो वारदात हुई है उसमें एक तेजेंद्र पाल सिंह का नाम व्यक्ति जो कि बूढ़ा खेड़ा का ही रहने वाला है, उसके द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी। उसकी हम तस्दीक करवा रहे हैं और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। देखिए, सभी जितने भी है किसी वारदात में 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हैं, किसी में 5 इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उनके साथ ही मिलकर के वारदातों को अंजाम देते हैं। बैकग्राउंड क्या है? देखिए, इनमें जो अभी तक पकड़े गए हैं उनसे हमने पूछताछ करी है, उनके संबंधित जो थाना है उनसे हम अभी उनका रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। ये सामने आया कि 3 व्यक्तियों का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, एक का अभी तक आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। शहर में बड़ी संख्या में कैमरे लगाने के पश्चात भी जो है ये डकैतियाँ और चोरियाँ नहीं रुक रही, उसके लिए क्या कहें? देखिए, पुलिस के द्वारा अपने हिसाब से जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए थे इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए वो लिए जाते रहे हैं। पुलिस के द्वारा चाहे प्रभावी गश्त करना हो, चाहे CCTV कैमरे की मदद से निगरानी रखना हो, इत्यादि कार्रवाई हम करते रहते हैं। फिर भी कोई यदि वारदात होती है तो इस संबंध में हम अतिरिक्त परिश्रम करते हैं कि ऐसी वारदात जल्दी से जल्दी ट्रेस हो और आरोपी को पकड़ा जाए। कैमरे लगने के पश्चात भी अगस्त की जो डकैतियाँ हैं वो अब तक सॉल्व नहीं कर पाई पुलिस, और CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे या उसके में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? CCTV कैमरे काम कर रहे हैं और CCTV कैमरों की मदद से हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिलते हैं जिससे हम आरोपी तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए वारदातों को ट्रेस करने में भी महत्वपूर्ण साबित है। सर, एक वारदातें बढ़ती जा रही है, रात भी एक लूट हुई है। देखिए, ये वारदात हमारे सामने भी आई है। हम ये इंश्योर करेंगे कि इस टाइम जो शाम के टाइम है और खास जो धुंध का जो समय होता है उसमें हाईवे पे पेट्रोलिंग
और गहनता से की जाए ताकि वारदातों को भी रोकने में कामयाबी हासिल हो और सड़क दुर्घटनाओं को तुरंत अटेंड किया जा सके। उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आज हमने 2 आरोपी उसमें और गिरफ्तार किए हैं, राममेर और जसली राम के। अब तक 6 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर आपराधिक मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तभी आपने 20 तबादले किए। देखिए, तबादले होना एक रूटीन की प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो समय समय पे तबादले होते रहते हैं।